मिशन नवादा, इस पे हम चर्चा कर रहे अरे हैं। मिशन नवादा में 5 सीट है। मिशन नवादा में नवादा कोनो अकेले थोड़े हैं हम लोग। जैसे बोले हैं कि कौशल यादव आरजेडी में शामिल हुए हैं तो आरजेडी कुछ गड़बड़ हो गई, इस पर क्या कुछ नहीं बोलिएगा? नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं, क्या कोई गड़बड़ नहीं हुआ है। ये कोई 2025 में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के, इस पर क्या तैयारी है आपका? ये तैयारी क्या, हमारा पांचों विधानसभा पे तैयारी है। जी। और अगल बगल जिले में भी हम लोग की तैयारी चल रही है। तो कहिए कि हम लोग तो पूरे बिहार में तैयारी चल रही है राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का। जी। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में नवादा में भी सारी तैयारियां चल रही है। नवादा में क्या तैयारी है आपका? नवादा नव में 500 सीट पर हमारी तैयारी है। नवादा विधानसभा की बात नवादा कर में रहे यार तैयारी क्या, हम कोनो एक विधानसभा के थोड़ी, हमको तो पूरा जिले देखना है ना। हैं। और नहीं, इसी में नवादा में भी तैयारी चल रही है। नहीं, आप देखते हैं कि लिखते हैं मिशन नवादा, इस पे हम चर्चा कर रहे अरे हैं। मिशन नवादा में 5 सीट है। मिशन नवादा में नवादा कोनो अकेले थोड़े हैं, हम लोकसभा प्रत्याशी रह चुके हैं। तो स्वाभाविक है कि सारा का सारा विधानसभा को हम लोग को देखना है। और जहां तक बात रहेगी नवादा में, तो नेता को निर्णय करना है। जी। नवादा ही नहीं, सभी सीटों पर नेता का निर्णय है। जो सुपीरियर नेता, जो आला कमान का आदेश होगा वो उसका उसका पालन हम लोग करेंगे। तेजस्वी यादव 9 जुलाई को आए थे न आईटीआई मैदान नवादा में, जिला अध्यक्ष का पोस्टर कहीं दिखाई नहीं दे, इस पर क्या कुछ बोलिएगा? देखिए पोस्टर छोटा छोटा चीज पर हम लोग को ध्यान नहीं देते हैं। और ना तो हम लोग को कभी आकांक्षा रहा है कि हमारा पेपर में नाम आना चाहिए, फोटो रहना चाहिए। हम लोग कभी ऐसा नहीं बोला है। और वो प्रोग्राम ज्वाइनिंग का था, वो राष्ट्रीय जनता दल में समाहित हो रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल का एक सदस्य बन रहे थे, उस परिवार में जा रहे थे, राष्ट्रीय जनता दल के विचारधाराओं के साथ वो आए थे। तो प्रोग्राम उनका था, हम लोग को स्वागत करना था, जो स्वागत किया हम सभी लोग मिलकर। जब 2024 में चुनाव लड़े थे लोकसभा के, तो क्या कमी आप में रह गए थे जो हार का सामना करना पड़े? देखिए क्या कमी रह गया वह सभी लोग जिले का जानते हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो नहीं जानते, हर लोग जानते हैं कि क्या कमी रहा, किसने क्या किया नहीं किया। जो जैसा किया है वैसा सजा भी मिल रहा है। और आने वाला समय में जब सिंबल का वितरण होगा तो सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से देखने को सभी को जो मिलेगा। माए बहन योजना बोले हैं तेजस्वी यादव पर, इस पर क्या कुछ बोलिएगा? चल ही रहा है। अब देखिए, हो सकता है एनडीए सरकार उसको भी लागू कर दे, जी। और अच्छी बात है, कर दे। तो जो नेता तेजस्वी जी कहते हैं वो करते हैं, जैसा सभी लोग जानते हैं। और पूरा बिहार के लोगों को विश्वास है भाई तेजस्वी जी पर। और आने वाला समय में निश्चित तौर पर ये विश्वास पे खरे उतरेंगे। जिस तरह से आरजेडी का जितना भी नेता है फंसाने का काम कर रहे हैं, फिलहाल में कल देखे होंगे कि लल्लू मुखिया को घर को कुर्की जब्ती किए हैं, इस पर क्या कुछ बोलिए? देखिए स्वाभाविक है, भाजपा का ये चरित्र रहा है जी। कि जो लोग उसके साथ है, कितनों गंदा है तो समझिए साफ है। जो उनके साथ नहीं है और जिनका लोकप्रियता बढ़ रहा है, उसको फंसाने का काम करता है, दबाने का काम करते हैं। लेकिन बिहार की जनता जान गई है, समझ गई है। हर घर में पढ़े लिखे लोग हैं, हर अपने लोगों के पास दिमाग है, हर लोग सोचती समझती है। अब एनडीए की सरकार बिहार में नहीं चलेगी। जी। जब तेजस्वी जी नवादा आए थे तो वो आपका घर आए, तो इस पर क्या टिकट पे कुछ बातचीत हुए हैं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं रे, हम एक सच्चे कार्यकर्ता हैं। अब मेरे घर आए तो उनका घर है, हम एक कार्यकर्ता हैं, राष्ट्रीय जनता दल का एक सिपाही हैं, तो मेरा घर उनका घर, आना जाना तो लगा ही रहेगा, इसमें क्या है। तो क्या कुछ खास बातचीत नहीं हुई? कोई खास बात नहीं, कोई खास बात नहीं, एक शिष्टाचार मुलाकात थी। हम लोगों ने आग्रह किया कि मेरा घर चला जाए, तो स्वाभाविक है, हम कार्यकर्ता हैं तो आएंगे। अनेकों के घर जाते हैं, ये राजनीति कोई बात नहीं हुई। गोविंदपुर विधानसभा में कुछ बोल रहे हैं कि जो कमरान जी हैं इनको टिकट कटने वाले, इन पर क्या कुछ बोलिए? देखिए कोई अभी नहीं कह सकता है कि किसका टिकट कटेगा और किसका टिकट बचेगा। जी। वो सारा निर्णय नेता पे है, तेजस्वी जी पर है। जिनको टिकट दे के भेजेंगे उनका जीत तय है। जी। और सम्राट चौधरी के बारे में क्या कुछ बोलिए? सम्राट चौधरी का नामे लेना बेकार है। जी। वो गुलामी करने वाले लोग हैं। तो चूंकि उनका बातें मत कीजिए। हम लोग का समाज खास करके एक जात से राजनीति नहीं होते, लेकिन फिर भी कुशवाहा समाज एक स्वाभिमानी जात होता है। जो उनका चाल चरित्र व्यवहार है, हमारे ऐसा व्यक्ति उनको पसंद कभी नहीं करेगा। जब आपकी सरकार बनेगी तो युवा के लिए क्या कुछ करेंगे? जिस तरह से कॉलेज स्कूल में फीस ज़्यादा करके लग रहा है, मगध यूनिवर्सिटी हो कहीं भी हो, इस पे ज़्यादा लग रहा है, इस पर क्या आपका आप हमारी लोग का? सरकार बनेगी नहीं, जी। बनना तो निश्चित तौर पर है। जिस समय तेजस्वी जी मात्र 17 महीने के रहे,
17 महीने ही सरकार में रहे, तो आप देखे होंगे 5 लाख से ऊपर नौकरियां देने का काम किया। जी। तो ऐसा नहीं है, सरकार नहीं भी बनी हुई थी, उप मुख्यमंत्री ही थे, उसके बावजूद पूरा बिहार के लिए, युवाओं के लिए, क्योंकि उनको पूरा बिहार की चिंता है। और निश्चित तौर पर तेजस्वी जी की सरकार आएगी और बेरोजगारियों को रोजगार करने के लिए अवसर मिलेगा बिहार में, बेरोजगारियां दूर होगी। वोटर लिस्ट में जिस तरह से गड़बड़ी चल रहा है, इस पर क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, वो तो एक साजिश है ना, भाजपा के हमेशा साजिश होते रहा है और फिर साजिश में ही शामिल है, तो वो तो कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं ना, एकदम कौन बड़ा बात है। जितना करना है, जितना तिगड़म लगाना है, जितनी साजिश करना है, जितना जुमला देना है उनको दे दें, बिहार में एक नहीं चलेगी इस बार। ऐसा क्यों होता है कि सभी विपक्ष जितना भी है विपक्ष वाला तेजस्वी यादव को ही टारगेट करते हैं? मोदी जी भी आते हैं तो लालू यादव का शिकायत करते हैं, इस पर क्या कुछ बोलिएगा? ढेला किस पे मारा जाता है? जिस पे अधिक फल होता है। जी। तो चूंकि पूरे फल चुके हैं, पूरे बिहार के लोग विश्वास कर रहा है, तो विरोध किनका होगा? और डरने वाले में से तेजस्वी यादव जी नहीं है और नहीं डरेंगे। और जब तक पूरे बिहार विकसित नहीं हो जाता है, जब तक तेजस्वी जी लड़ाई लड़ते रहेंगे, क्योंकि वो गरीब गुरुओं की लड़ाई लड़ते हैं, गरीब गुरुओं के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते हैं। और इसी के चलते बिहार के सभी लोगों को उनका साथ और रहेगा। जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, जिला वासियों का क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जिला वासियों को तो सीधा संदेश नहीं, आग्रह है, निवेदन है कि सभी लोग मिलकर एक बार भाई तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए और ये पूर्ण विश्वास रखिए कि जो सरकार होगी आवाम की होगी, आपकी होगी, सभी का होगा। विपक्ष वाला हमेशा आवाज उठाते हैं कि नौवीं फल मुख्यमंत्री बने, इस पर क्या कुछ बोलिएगा? आप कभी सुने होंगे कि प्रधानमंत्री के बारे में ये लोग कभी बोलता है? नहीं, उन कभी सर्टिफिकेट दिखाएंगे कभी नहीं। और हमारे नेता तेजस्वी जी को बैठा दे और कोई पढ़े लिखे को बैठा दे, समझ में आ जाएगा कि कौन नौवीं फेल है। किसी को सर्टिफिकेट से आंकना, नौवीं पास है कि 10वीं पास है, किसी का चरित्र व्यवहार चाल उसका सर्टिफिकेट से ताकना, ये कतई सही नहीं। आज पूरे देश सुनता है जब तेजस्वी जी बोलते हैं, तो उनका लोग सुनता है कि भाई तेजस्वी जी आए हैं तो कुछ अच्छा ही बोलेंगे, और अच्छा ही बोलते हैं। आज पूरे बिहार नहीं छोड़िए, देश में है उनके टक्कर का कोई क्या? नहीं। बहुत उड़ने वाला है, बहुत फड़फड़ा रहा है। समय पर सभी लोगों का इलाज होगा और बिहार विकसित होगा। मेडिकल के बारे में क्या कुछ बोलिएगा? जिस तरह से गरीब आदमी को लूटा जाता है हर एक हॉस्पिटल में। सरकार हमारी आ रही है, सरकार बनने दीजिए, हर चीज को सुधार जाएगा। मेडिकल में देखे होंगे जो डॉक्टर काम नहीं करने वाले थे, कितने लोगों को बर्खास्त कर दिया हमारे नेता जब स्वास्थ्य मंत्री थे। तो सब काम होगा, हर रात चीज को पर पहुंच ध्यान है। जाते थे हॉस्पिटल में। वही कह रहे हैं कि सब कुछ ध्यान है, एक एक काम पर होगा और बिहार विकसित होगा। बिहार में जो भाईचारा है बढ़ेगा और विकास, डेवलपमेंट, रोजगार मिटेगा, स्वास्थ्य अच्छी होगी, शिक्षा अच्छा होगा, रोजगार मिलेगा, यहाँ इंडस्ट्री लगेगा, किसानों को लाभ होगा, माई बहन मान योजना चलेगा, 500 रुपये में गैस मिलेगा, आपका 250 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, और जो 1500 रुपया मिलेगा महीना, विधवा पेंशन हो, दिव्यांग पेंशन हो या विकलांग पेंशन हो या फिर सामाजिक सुरक्षा, जितने तरह से पेंशन हो, सभी को प्रत्येक साल 200 रुपया महीना और बढ़ाया जाएगा। प्रत्येक साल 200 रुपया महागठबंधन सरकार बढ़ाएगी। जिस तरह से संसद महोदय जी प्राइवेट हॉस्पिटल में एनआरआई जो मशीन होता है इसको उद्घाटन करते हैं, इनको सरकारी हॉस्पिटल में क्यों नहीं लाना चाहिए? क्यों लाएगा? जितना सरकारी अस्पताल में नहीं है क्या? सरकारी अस्पताल में वेंटिलेटर है, सरकारी अस्पताल में एमआरआई है मशीन, सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड एका को चलता है क्या? चूंकि ये सब ठेकेदार दलालों के बीच गिरा हुआ है और शासन प्रशासन नाम का चीज पूरे बिहार में नहीं है। ये तरह कहिए कि ये गुंडा राज है पूरे बिहार में, जो बहुत जल्द समाप्त होने वाली है।